मोदी सरकार लाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोदी सरकार लाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोदी सरकार लाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोदी सरकार लाएंगे, गांव गांव जाएंगे। मोदी सरकार लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार लाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोदी सरकार लाएंगे, और रिंडा गांव से आई आवाज, मोदी सरकार जिंदाबाद, रिंडा गांव से आई आवाज, मोदी सरकार जिंदाबाद, रिंडा गांव से आई आवाज, मोदी सरकार जिंदाबाद, और रिंडा गांव से आई आवाज, भाजपा सरकार जिंदाबाद, और रिंडा गांव से आई आवाज, भाजपा सरकार जिंदाबाद, और रिंडा गांव से आई आवाज। मोदी सरकार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमने घर घर जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है उसके तहत आज हम गांव रिंडा में आए हैं और हमने गांव रिंडा में जो है डोर टू डोर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया है और मोदी सरकार के लिए हमने वोट मांगे हैं लोगों से। और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, उनके समर्थन में हमने लोगों से वोट मांगे हैं और हमने लोगों से निवेदन किया है कि आप जो है 1 जून को जो है आप अपने बूथ पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और उनके हक में और भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के हक में जो है आप भारी मत जो है वो वोट कास्ट करेंगे, अपने वोट डालेंगे। और आजकल आपको पता होगा, मैं चंबा निवासियों से जो है निवेदन करना चाहता हूँ और चंबा जितने भी हमारे चंबा के लोग हैं, चंबा विधानसभा के लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल जो है कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी विधायक प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। पिछले 15 महीने से वो चंबा में दिखाई नहीं दिए, पिछले 15 महीने से वो चंबा में दिखाई नहीं दिए और अब जो है वोटों की बारी आई तो वो चंबा में दिखाई दे रहे हैं। 15 महीने तक जो है चंबा का विधायक जो है हेलीकॉप्टर में जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है चक्कर लगाते रहे और चंबा के लोगों की कोई सुध बुध नहीं ली। हमारे चंबा में आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व के विधायक श्रीमान पवन नैयर जी ने, जब हमारी पूर्व की सरकार थी तो उन्होंने मरेडी गांव में जो है एक डिवीज़न IPH का खुलवाया था और उसी तरह एक तहसील उप तहसील जो है वहाँ पर 100 में खुलवाई थी और इस तरह 2-3 PSC सेंटर खुलवाए थे। हमने कई बार जो है धरने प्रदर्शन किए और कांग्रेसी विधायक ने चंबा के जितने भी हमारे निवासी हैं और जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने ठगा है और धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोल दिया जब मुख्यमंत्री चंबा में आए थे और उन्होंने कहा कि हमने जो है वहाँ पर तहसील जो है 100 में खोल दी है और PSC सेंटर खोल दिया है और IPH का डिवीज़न खोल दिया है। वो सरासर झूठी बातें थी। मैं चंबा के कांग्रेसी विधायक से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इन 15 महीनों में हेलीकॉप्टर की सैर करने के अलावा और क्या क्या काम किया है चंबा के लिए, आप थोड़ा सा वो जानकारी दें। वो अपनी जो डींगे मार रहे हैं वो सोशल मीडिया में, वो सब झूठी बातें कर रहे हैं। और मैं चंबा जो हमारे लोग हैं, जो हमारे देवभूमि के लोग हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका वोट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से जो है कार्यक्रम किए हैं, लोगों की भलाई के लिए किए हैं। हम उन कार्यक्रमों के तहत जो है आपसे वोट मांग रहे हैं। और मैं चंबा की जनता से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो चंबा कांगड़ा का लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस का है माननीय आनंद शर्मा जी हैं, और मैं पहली बार नाम सुना इनका, और ये जो है कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इंदिरा गांधी हुए, सोनिया गांधी हुई, राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुए, इनकी ये परिक्रमा करते रहते थे और उस परिक्रमा का जो इनको इनाम जो है इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया।
तो ये फील्ड के वर्कर नहीं है, ज़मीनी स्तर पर जो है आनंद शर्मा ने कोई भी काम नहीं किया है। और हमने ये पहली बार देखा है आनंद शर्मा चंबा में। और ये जो हमारे विधायक हैं, कांग्रेसी विधायक हैं नीरज नैयर जी, इनके बारे में बड़ा बोलते हैं कि मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के पत्नी किन किन ओहदे में रहे हैं। तो मैं नीरज नैयर से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप तो अमीर आदमी हैं, आपने अपना वीज़ा लगवाने के लिए इनके दफ्तर में गए और आपका वीज़ा लग गया। पिछली बार आप बीमार हुए तो आपकी टांग का ऑपरेशन पीजीआई में हो गया, महंगा इलाज हो गया। लेकिन जो हमारे गरीब गुरब लोग हैं उनके इलाज करने के लिए आपकी सरकार ने हिमकेयर योजना बंद कर दी। उसकी जवाबदेही कौन है? आपने आउटसोर्स पर लगे हुए हमारे 18,000 कर्मचारी जो है आपकी सरकार सुक्कू सरकार ने निकाल दिए। उसका जिम्मेवारी कौन है? आपने हमारे पूर्व के विधायक पवन नैयर जी की द्वारा बनाई गई सड़कों का उद्घाटन किया है। वो आप बताएं कि आपने 8 सड़कों के अलावा और कितने सड़कों की डीपीआर बनाई है। तो मैं चंबा के विधायक जो है कांग्रेसी विधायक, इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने चंबा की डेवलपमेंट के लिए, चंबा की विकास के लिए आपने क्या काम किए हैं, सिवाय आप 15 महीने जो है हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाते रहे। और ये जो आनंद शर्मा है, इनका आता पता नहीं है। अब इनका 1 जून को आता पता नहीं है, नजर आएंगे। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में इन्होंने अपनी कोठी बनाई है, बड़ा बंगला बनाया है, वहाँ पर रहते हैं, इनका परिवार भी वहाँ पर रहते हैं। ये जो है आनंद शर्मा शिमला के अपने आप को बोलते हैं कि हम शिमला के रहने वाले हैं। वहाँ के लोगों के साथ भी इन्होंने धोखा किया है, बागवानों से धोखा किया है, वहाँ भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। चंबा के लिए आनंद शर्मा ने क्या काम किया ये जब मंत्री थे? तो थोड़ा सा वो मैं कांग्रेसी विधायक को कहूँगा कि आप बताएं कि चंबा के लिए कांग्रेसी विधायक ये बताएं कि आनंद शर्मा ने चंबा के लिए क्या किया। तो मैं इन सब चंबा वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस कांग्रेसी विधायक की झूठी बातों में ना आए। ये आपको ठगेंगे, झूठ बोलेंगे और आपका वोट जो है ले लेंगे। इन्होंने वो किया था, घोषणा की थी कि हम पहली मीटिंग में जो है 1 लाख नौकरियां देंगे और हमारी महिलाओं को, हमारी माता बहनों को 1500 रुपये महीना देंगे। तो वो आज दिन तक कहीं नज़र नहीं आती 1 लाख नौकरियां। और विधायक जी अपने भाषणों में बोलते हैं कि 15,000 एप्लीकेशनें इनके अलमारी में, गोदरेज अलमारी में पड़ी हैं। आप बताइए कि 1 साल में 15 महीने में आपने चंबा के नौजवानों को कितनी नौकरी दी है? चंबा में बेरोजगारी बढ़ी है। आपने ये बताइए कि आपने नौकरियां और सिवाय आपने हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाने के सिवाय और क्या किया? तो मैं चंबा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है 1 जून को जो है अपना मत जो है सुबह ही डालें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के हक में डालें और मोदी जी को जो है भारतवर्ष का 30री बार प्रधानमंत्री बनाएं।